क्योंकि भगवान राम के अंदर छल नहीं था, कपट नहीं था, झूठ नहीं था, सत्य के मार्ग पर चले। वो मर्यादा में रह के उन्होंने काम किया। एक पिता के आदेश पर 14 वर्ष वनवास काट दिया उन्होंने। माता पिता के सिर्फ आदेश पर से 14 साल जंगलों में भटके। इसलिए आज्ञाकारी पुत्र थे भगवान राम, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और उनके भाई भरत ने उन्होंने राजगद्दी पर रख करके 14 साल उनके खड़ामू यानी कि भगवान राम के पैरों के जूते गद्दी पर रख करके शासन किया। बस इस आस में रहे कि मेरा भाई आएगा तभी राजा बने। समझ गए? ऐसे उनके भाई भी थे, यानी राजा दशरथ के सारे पुत्र भगवान राम के भाई भी बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम ही थे और हमेशा सत्य की राह पर चले। सूर्यवंशी वंश में उन्होंने जन्म लिया। वनवास हो गया। वनवास में माता शुरू से ही कष्ट रहे उन पर। आप थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट हो जाता है तो व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। लेकिन भगवान पे भी कष्ट इतने रहे हैं कि आप सह भी नहीं पाओगे। जंगल में सो रहे हैं, कभी सांप काट जाए, कीड़ा काट जाए, कोई जंगली जानवर उठा के ले जाए, किसी का कोई पता नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ माता पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 साल का वनवास काटा। वनवास काटते काटते ही माता सीता का हरण हो गया। जिनकी पत्नी का हरण हो गया हो, उस आदमी पर क्या बीती होगी। वो चुरा के धोखे से रावण लेके गया। उसको पता था कि मैं सामने से लेके जाऊंगा तो ले जा नहीं पाऊंगा, इसलिए धोखा उसने किया, कपट किया, छल किया। धोखे से माता सीता को चुरा करके ले गया। भगवान राम ने उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। भगवान राम का आप समझो, लोग तो इंसानों की सेना इकट्ठी करते हैं, उन्होंने बानर भालुओं की सेना इकट्ठी की। आप समझो, किसी इंसान को उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ बानर भालुओं की मदद से, सांप कीड़ों की मदद से, जानवरों की मदद से, इंसानों की मदद से नहीं, उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये सब प्रेरणा हमको देते हैं। ये सारी प्रेरणा भगवान राम के जीवन की जो प्रेरणा है वो बहुत हमारे लिए सीखने के लायक है कि उन्होंने इंसान का साथ ना होते हुए भी इतने बड़े शक्तिशाली प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान रावण, छल कपटी रावण, जिसके अंदर बुराइयां बहुत सारी भरी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मारा।